नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से अपने इस फोन में सिक्योर फोल्डर का यूज कर सकते हो और साथ ही साथ जो ओल्ड सी लाइफ है उसका भी यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बताऊंगा पहले से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सिक्योर फोल्डर है दो तरीके से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एक तो यहाँ पे आपको क्विक पैनल में मिल जाता है सिक्योर फोल्डर, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे वन टैप करके जो सिक्योर फोल्डर है उसका सेटअप कर सकते हो पहली बार, या फिर अगर उसकी सेटिंग्स में अगर आपको जाना हुआ तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, आप उसकी सेटिंग्स में जा सकते हो। या फिर आप सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे आपको जाना है बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिक्योर फोल्डर। तो दोस्तों, हम पहली बार इसे सेटअप कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे वन टैप में ओपन करेंगे सिक्योर फोल्डर को। जब हम ओपन करेंगे तब हमें यहाँ पे एग्री करना पड़ता है और फिर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पे सिक्योर फोल्डर के लिए लॉक टाइप क्या रखना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिन सिलेक्ट करूंगा और फिर फिंगरप्रिंट अगर आपको रखना है तो, और फिर आपको करना है नेक्स्ट। और कौन सा पिन रखना है आपको, तो आपको जो पिन रखना है 4 डिजिट का वो रख सकते हो। और यहाँ पे ओके पर अगर आपको टैप नहीं करना है तो इसे टिक करना है ताकि आप ओके पे बिना टैप किए लॉगिन कर सको। और कंटिन्यू करना है, वापस आपका जो पिन है वो कंफर्म करना है, ओके करना है। तो दोस्तों, ये जो सिक्योर फोल्डर है ये ओपन हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों, इसमें होता है कंटेंट सजेशन, गैलरी, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, इंटरनेट, माई फाइल्स, सैमसंग नोट्स। ये पहले से यहाँ पे इनबिल्ट इंस्टॉल होते ही है सिक्योर फोल्डर में। इसके अलावा अगर आपको और कोई ऐप इसमें ऐड करने, जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ पे आपको ऐप लॉक तो मिलता नहीं है, तो अगर ऐसे कोई ऐप्स है जो आप ऐप लॉक में यूज करना चाहते हो या फिर लॉक करना चाहते हो पासवर्ड से, तो आप उन एप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई ऐप्स है, यहाँ पे अगर आप प्लस पे साइन करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप उन एप्स को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर गैलेक्सी स्टोर से, या फिर इसमें जो ऐप है उसका मतलब क्लोन, या फिर कहेंगे जो सिक्योर फोल्डर में आप उसका क्लोन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसके जरिए आप दो तरीके से एक ही ऐप को या एक ही गेम को यूज कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो नॉर्मल मेरा होगा व्हाट्सएप वो अलग होगा, और सिक्योर फोल्डर में जो व्हाट्सएप होगा वो अलग नंबर से यहाँ पे एक्टिव होगा। उसी तरह से यूट्यूब को मैं ऐड कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं गेम को भी कर सकता हूँ, जीमेल को। तो अलग अलग अकाउंट से ये जो एप्स होंगे वो यूज होंगे और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब मैंने ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जब भी आप इन्हें ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पहली बार मतलब सेटअप करना पड़ेगा, पहली बार लॉगिन करना पड़ेगा जैसे आप नए इंस्टॉल करते हो, क्योंकि आपकी जो लॉगिन आईडी है अब इसमें नहीं है। आपको नया नंबर से, नई ईमेल आईडी से इन ऐप्स में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐप पहली बार इंस्टॉल करना है, मान लो आपको अगर कोई ऐप है, मान लो एक्सिस बैंक है, आपको उसे ऐप लॉक में भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाइए। अब प्ले स्टोर में भी आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है नॉर्मल जो आप यूज करते हो वो अलग है, और सिक्योर फोल्डर में आपका गूगल अकाउंट अलग रहेगा। तो आप उस दूसरे गूगल अकाउंट से यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है दूसरे गूगल अकाउंट से, और यहाँ पे मुझे इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो एक्सिस बैंक का जो ऐप है उसे मैं इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ऐप है इसे मैं हाइड करूं या फिर ऐप लॉक में ऐड करूं। अब इसमें तो ऐप लॉक है नहीं, लेकिन आप इसे सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकते हो ताकि आपके पासवर्ड और फिंगरप्रिंट के बिना कोई भी इसे ओपन ना कर पाए। तो इसलिए मैंने इसे सिक्योर फोल्डर में ही इंस्टॉल कर लिया है। तो ऐसे कोई ऐप्स होंगे जो आप चाहते हो कि जिसमें मैं ऐप लॉक चाहता हूं, जिसे मैं चाहता हूं कि बिना पासवर्ड और फिंगरप्रिंट के कोई ओपन ना कर पाए, तो आप उन ऐप्स को डायरेक्टली सिक्योर फोल्डर में ही इंस्टॉल कर सकते हो पहले से। और दोस्तों, जब पहली बार आप सिक्योर फोल्डर को सेटअप करते हो तो आपको अपने होम स्क्रीन पे या ऐप स्क्रीन में सिक्योर फोल्डर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योर फोल्डर, आपको यहाँ से उसे ओपन करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सिस बैंक भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मेरे नॉर्मल फोन में मतलब जो नॉर्मल प्रोफाइल है उसमें एक्सिस बैंक जो ऐप है वो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिक्योरली मैं एक्सिस बैंक को यूज करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे जो सिक्योर फोल्डर है उसमें ही ऐड कर दिया है पहले से। तो जो भी ऐप आप सिक्योरली यूज करना चाहते हो पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ, आप उन्हें डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो सिक्योर फोल्डर से ही। आपको दो दो ऐप रखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन, अब आप यहाँ पे जो फाइल्स है अपनी वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी फाइल आपको हाइड करनी है, सिक्योर करनी है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे एड फाइल्स, तो आप यहाँ पे इमेज, माई फाइल्स, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो माई फाइल्स में अगर आप जाओगे तो आप हर टाइप्स की यहाँ पे जो फाइल से ऐड कर सकते हो। अगर मैं इमेज करना चाहता हूँ तो मान लो मुझे यहाँ से कुछ इमेजेस हाइड करने हैं,
तो मैंने जो इमेज है हाइड कर दी है, 10 फोटो मैंने सिलेक्ट की है। अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आपको कॉपी करना है कि मूव करना है। कॉपी करने का मतलब जो 10 फोटो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सिक्योर फोल्डर में भी रहेंगी और नॉर्मल फोल्डर में भी रहेंगी। और मूव करने का मतलब है अब जो 10 फोटोज हैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको जो नॉर्मल फोल्डर है या नॉर्मल जो मेरा फोन है नॉर्मल गैलरी में वो वहाँ पे जो फोटोज है 10 नहीं मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे करूंगा मूव, मतलब वहां से जो फोटो है 10 वो यहाँ पे आ जाएंगी, वहां से रिमूव हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा गैलरी में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब मान लो आपको किसी फोटो को वापस नॉर्मल गैलरी में ऐड करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मोर में जाना पड़ेगा आपको और आपको करना है मूव आउट ऑफ सिक्योर फोल्डर। तो अब जो फोटोज है ये सिक्योर फोल्डर से दूर हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये चली गई है नॉर्मल गैलरी में। दोस्तों फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब आप सिक्योर फोल्डर को कौन सा आइकन रखना चाहते हो उसका जो आइकन है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ताकि किसी को पता ना चले कि एक्चुअली ये सिक्योर फोल्डर है। और फिर आपको अगर उसका नाम भी चेंज करना हुआ, सिक्योर फोल्डर ही नहीं लेकिन कुछ और नाम रखना हुआ, तो आप इसका नाम कुछ और रख सकते हो, आपको जो नाम रखना है वो, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो हाल ही में मैंने सिक्योर फोल्डर ही नाम रखा है, लेकिन आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन। तो सेटिंग्स में आपको क्या मिलती है, आप लॉक टाइप को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर, अब इसका मतलब क्या है, अब मान लो मैंने सिक्योर फोल्डर को ओपन किया, ठीक है। अब वापस मैं सिक्योर फोल्डर को ओपन करूंगा तो डायरेक्टली ओपन हो गया है बिना किसी पासवर्ड के, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही ओपन हो गया है। मुझे कुछ भी पिन या फिंगरप्रिंट नहीं देना पड़ा। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि जब भी आप इससे बाहर निकलो इसे लॉक कर दो। तो यहाँ पे होता है ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर। आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है इस टाइम आई लीव एन ऐप, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब अगर आप इसे लीव करोगे और वापस सिक्योर फोल्डर को ओपन करोगे तो आपको हमेशा पिन या जो फिंगरप्रिंट है आपका वो देना ही पड़ेगा, तब जाके सिक्योर फोल्डर ओपन होगा। और आपको यही सेटिंग्स रखनी है ताकि आप अच्छे से सिक्योर फोल्डर का यूज कर सको। दोस्तों फिर होता है नोटिफिकेशंस एंड डेटा। दोस्तों यहाँ पे होता है सबसे पहले शो कंटेंट। इसका मतलब है कि जो भी ऐप आपने सिक्योर फोल्डर में ऐड किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऐप है आपने ऐड किए हैं। जैसे मान लो जीमेल से कोई नोटिफिकेशन आती है या फ्लिपकार्ट से, तो आप चाहते हो कि जो नोटिफिकेशन के कंटेंट है आपको दिखाया जाए फोन पे, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिक्योर फोल्डर में जो भी ऐप मैंने इंस्टॉल की है उसकी कोई भी नोटिफिकेशन मुझे फोन में नहीं देखनी है, तो आपको इसे डिसेबल ही रखना है। और कौन कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आपको देखनी है नहीं देखनी है, आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों फिर होता है शो कॉन्टैक्ट इन्फो। तो जो भी कॉन्टैक्ट आपने सिक्योर फोल्डर में सेव किए हैं उनका जो एक्सेस है आपको जो सिक्योर फोल्डर के बाहर ऐप से उनको देना है, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसे डिसेबल ही रखो। और फिर होता है अलाउ क्लिपबोर्ड। ये भी उसी तरह से जो भी आप कॉपी करते हो तो सिक्योर फोल्डर में जो कॉपी करोगे आप सिक्योर फोल्डर के बाहर भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल। अगर आपको नहीं करना है क्लिपबोर्ड का यूज, सिक्योर फोल्डर में अलग से रखना है और नॉर्मल जो फोल्डर है या फिर सिक्योर फोल्डर के बाहर अलग से रखना है, तो आपको डिसेबल ही रखना है। फिर इसके बाद होता है शो आइकन ऑन ऐप स्क्रीन। तो अगर आपको सिक्योर फोल्डर का आइकन ऐप स्क्रीन पे दिखाना है तो आपको इसे इनेबल करना है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो अब सिक्योर फोल्डर का मुझे आइकन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सिक्योर फोल्डर का आइकन नहीं देखना है स्क्रीन पे, तो आपको इसे डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल करूंगा, हाइड कर दूंगा, अब यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर आप देख सकते हो ये हाइड हो चुका है अभी, तो आप इसे अब एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ से। तो उसे अब एक्सेस कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको वापस उसे अनहाइड करना है तो आपको सिक्योर फोल्डर आपको जो नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे उस पर टैप करना है, और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा शो सिक्योर फोल्डर उस पर टैप करके डन करना है। अब वापस जो सिक्योर फोल्डर होगा वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ऐप स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको इसे क्विकली स्विच करना हुआ सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पे कर सकते हो क्विक स्विच। इसका मतलब है कि अगर आप नॉर्मल गैलरी में हो और अगर आपको सिक्योर फोल्डर की गैलरी में जाना है तो आप क्विकली जा सकते हो। आपको डबल टैप करना है, डबल प्रेस करना है पावर बटन पे। तो इसके लिए आपको जाना है साइड की सेटिंग्स में, और आप यहाँ पे देख सकते हो डबल प्रेस करने पर क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अब अगर मैं सिक्योर फोल्डर की गैलरी में जाऊंगा, यह है सिक्योर फोल्डर की गैलरी, तो यहां से अगर मुझे नॉर्मल गैलरी में जाना है तो मैं पावर बटन पे डबल प्रेस करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है नॉर्मल गैलरी। अगर मैं वापस डबल टैप करूंगा पावर बटन पे तो ये है सिक्योर फोल्डर की गैलरी। मतलब आप
एक ऐप से दूसरे ऐप में, मतलब सिक्योर फोल्डर टू नॉर्मल जो फोल्डर है उसमें जा सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में हूँ और मुझे सिक्योर फोल्डर के प्ले स्टोर में जाना है या सिक्योर फोल्डर में जाना है, तो डबल टैप कीजिए, आप यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में आ जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो तो जो भी, और आप होम स्क्रीन में होते हो तो अगर आपको सिक्योर फोल्डर में जाना है तो डबल टैप कीजिए, आप सिक्योर फोल्डर में आ जाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर डबल टैप करते हो पावर बटन पे तो आप नॉर्मल फोल्डर से सिक्योर फोल्डर में आ जाते हो और सिक्योर फोल्डर से नॉर्मल फोल्डर में। तो इसके बाद यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐप्स का। तो कौन कौन से ऐप्स आपने यहाँ पे इंस्टॉल किए सिक्योर फोल्डर में, यहाँ पे उनकी जो जानकारी आपको मिल जाती है। दोस्तों फिर होता है रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। तो आपने अगर बैकअप लिया होगा सिक्योर फोल्डर का तो आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे बैकअप लेने का सपोर्ट नहीं है। जो पहले था सिक्योर फोल्डर में आप बैकअप ले सकते थे, लेकिन नए वर्जन में यहाँ पे बैकअप लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले अगर आपने लिया होगा बैकअप तो आप अभी यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। फिर होता है यहाँ पे मोर सेटिंग्स। तो इसमें यहाँ पे होता है फुल स्क्रीन एप्स, कौन कौन से ऐप्स को आपको फुल स्क्रीन में यूज करना है। फिर आपको यहाँ पे सैमसंग पास के लिए भी अलग से मिलता है, सिक्योर फोल्डर में सैमसंग पास अलग होता है, जिसके जरिए आप अपने जो कार्ड डिटेल्स है, एड्रेस है, जो भी कॉन्टैक्ट्स है सेव कर सकते हो आसानी से कीबोर्ड में। और फिर यहाँ पे होता है डेटा यूसेज, तो कौन सा ऐप कितना मोबाइल डेटा यूज कर रहा है, वाईफाई डेटा कितना यूज कर रहा है, यहाँ पे पता चल जाता है। और आप यहाँ से सिक्योर फोल्डर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो अगर आपको यूज नहीं करना हुआ तो। और दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको कंटेंट सजेशन किस तरह से यूज करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको अलाउ करना है और यहाँ पे करना है गेट स्टार्टेड। और दोस्तों यहाँ पे आपको दो सीन्स मिलती है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है सोशल। प्राइवेट का मतलब है कि जो भी हॉट पिक्चर्स, जैसे इंटीमेट पिक्चर्स, जैसे हम कहेंगे जो भी हॉट पिक्चर्स है, तड़कती भड़कती हुई पिक्चर्स अगर आपके फोन में है, अगर आप चाहते हो कि आप उसे फिल्टर आउट करके यहाँ पे डायरेक्ट सिक्योर फोल्डर में ऐड करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हो। फिर ये होता है सोशल। सोशल का मतलब है कि जो भी इमेज में ड्रिंक होगी, फिर चाहे कोई भी ड्रिंक हो, अगर फोटो में ड्रिंक होगी तो वो भी यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे करना है डन। आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे सारी इमेजेस स्कैन हो जाएगी और यहाँ पे जो भी फोटोज मुझे हाइड करनी चाहिए, यहाँ पे सजेशन मुझे मिल जाएगा कि ये जो फोटोज है आपको हाइड करनी चाहिए। देखते क्या क्या सजेशन मुझे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोटोज की स्कैनिंग है वो हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे जाना है सिलेक्ट इमेजेस में। अब आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेट फोटोज में यहाँ पे 10 ऐड हो चुकी है और सोशल में 4। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइवेट का मतलब होता है जो भी हॉट पिक्स होती है और सोशल का मतलब जो भी फोटोज ड्रिंक के साथ होती है। तो प्राइवेट में देखते हैं कौन कौन सी फोटो यहाँ पे ऐड हुई है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये भी नॉर्मल सी फोटो ऐड हुई है। तो ये ऐड क्यों हुई है पता नहीं है, तो आपको जो फोटो मतलब सिलेक्ट करनी है वही फोटो सिलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पे डन करना है। और ये फोटो आपको हाइड कर देनी है सिक्योर फोल्डर में, तो आपको करना है मूव। तो दो फोटो है वो हाइड हो चुकी है सिक्योर फोल्डर में यहाँ से। और उसी तरह से जो ड्रिंक के साथ जो फोटोज है यहाँ पे सभी आ चुकी है। आप ऑल पे या जो सिलेक्ट करनी है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे डन कर सकते हो और उसे भी हाइड कर सकते हो मूव करके। तो ये भी फोटोज है वो हाइड हो जाएंगी सिक्योर फोल्डर में। तो ये जो फोटोज है आपको सिक्योर फोल्डर के गैलरी में मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे ऑल इमेजेस में आप देख सकते हो कौन सी इमेजेस है आपकी गैलरी में। यहाँ पे कुछ फोटो है जो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फोटोज हॉट पिक्स है लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हुई है, तो पता नहीं शायद क्यों डिटेक्ट नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे मैनुअली इसे सिलेक्ट कर सकते हो और इसे फिर यहाँ पे डन कर सकते हो और इसे भी मूव करके हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो कंटेंट सजेशन है वो ठीक से पूरी तरह से काम नहीं करता, इसलिए आपको मैन्युअली भी देखना पड़ता है कि कौन कौन सी फोटोज आपकी गैलरी में है जो आपको हाइड करनी चाहिए। अब आप बैक आते हो तो यहाँ पे अगर आप पीपल में जाओगे तो यहाँ पे 3 लोगों की फोटो आपके मोबाइल में है, मतलब ज्यादातर 3 लोगों की फोटो है। अगर आप चाहते हो कि जो ये फोटो है या जो भी इस व्यक्ति की जो फोटो है वो हाइड हो जाए पूरी तरह से गैलरी में से, तो आप यहाँ पे डन कर सकते हो। अब आप यहाँ पे अगर स्कैन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी फोटोज उस व्यक्ति की थी, यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट इमेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीपल में दिखा रहा है 52। तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी फोटोज आप हाइड करना चाहते हो। मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के फोटोज अगर आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से मतलब एक फेस के जरिए वो स्कैन हो जाएगा तो उसकी सारी फोटोज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर आप ऑल पे सिलेक्ट करके इसे डन कर सकते हो और इसे हाइड कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में। तो ये जो सारी फोटोज है अब सिक्योर फोल्डर में मूव हो जाएंगी। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन होती है उसके सामने अगर ये ब्लू कलर का ऐसा आइकॉन होगा, इसका मतलब समझ जाना आप कि ये सिक्योर फोल्डर की नोटिफिकेशन है फ्लिपकार्ट से आई हुई है। इसीलिए यहाँ पे
कुछ पता नहीं चल रहा है कि नोटिफिकेशन का कंटेंट क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंटेंट है उसे डिसेबल किया था। तो आप सिर्फ ये देख सकते हो कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आई है, लेकिन ये नहीं देख सकते क्या है एक्चुअली वो नोटिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का आइकॉन आपको दिखा रहा है। और दोस्तों सिक्योर फोल्डर के कैमरा से जो भी फोटोज आप क्लिक करते हो वो सिक्योर फोल्डर की गैलरी में ही सेव होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कैमरा से कोई फोटो क्लिक करता हूं तो ये जो फोटो है आपको सिक्योर फोल्डर की गैलरी में मिलेगी। जैसे आप अगर नॉर्मल गैलरी में यहाँ पे जाओगे तो आपको ये फोटो नहीं देखने मिलेगी। देख सकते हो आप, पहली फोटो यहाँ पे कोई अलग ही है। लेकिन अगर आप सिक्योर फोल्डर की गैलरी में जाओगे डबल टैप करके तो आपको वहाँ पे ये जो फोटो है वो यहाँ पे दिख जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल सी लाइफ का मतलब होता है कि आप डबल टैप करके सिक्योर फोल्डर से नॉर्मल फोल्डर में जा सकते हो, नॉर्मल फोल्डर से सिक्योर फोल्डर में आ सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कंटेंट सजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए आप जो प्राइवेट फोटोज, सोशल फोटोज और जो पीपल के, जो भी पर्सन, पर्टिकुलर इंसान की फोटो आपको हाइड करनी है, आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो और उन्हें सिलेक्ट करके डायरेक्टली सिक्योर फोल्डर में यहाँ पे हाइड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि थोड़े समय के लिए मुझे सिक्योर फोल्डर डिसेबल करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे वन टैप करना है। अब इसका कलर ग्रे हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव नहीं है। अब इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो आपने आइकन शो किया था सिक्योर फोल्डर का वो भी आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आइकन था सिक्योर फोल्डर का यहाँ से गायब हो चुका है। और अगर आपको सिक्योर फोल्डर ओपन ही करना है तो आप क्विकली कर सकते हो डबल टैप करके। तो आपको यहाँ पे आइकन रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप आइकन रखना चाहते हो तो वापस आपको क्या करना है, वापस आपको यहाँ पे जाना है, सिक्योर फोल्डर के जो नाम है उस पर टैप करना है और आपको करना है शो सिक्योर फोल्डर। जब आप इस पर टैप करोगे, डन करोगे, वापस जो आइकन होगा वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर मैं सिक्योर फोल्डर को यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा और अगर मैं यहाँ पे अब गैलरी में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मोर में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी मूव टू सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने सिक्योर फोल्डर को अभी डिसेबल किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे इनेबल कर दूंगा तो आप अब देखोगे यहाँ पे, अगर मैं मोर में जाऊंगा सिलेक्ट करके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मूव टू सिक्योर फोल्डर अब आ चुका है। तो आप इस तरीके से सिक्योर फोल्डर को थोड़े समय के लिए डिसेबल इनेबल भी कर सकते हो, जिसके जरिए जो आइकन होगा ऐप स्क्रीन पे वो भी हाइड हो जाएगा और जो गैलरी या जो भी फाइल्स होते हैं आपको उसमें भी सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप शेयर में जाते हो, शेयर में भी आपको यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन, अगर यहाँ से आप डिसेबल करते हो तो आपको शेयर में भी जो सिक्योर फोल्डर है उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F62 में सिक्योर फोल्डर और ऑल सी लाइफ का यूज कर सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।